आज हम चर्चा करेंगे व्याकरण में सर्वनाम की। सर्वनाम नाम से यह स्पष्ट हो जाता है कि सर्वनाम अर्थात सभी नाम। कहने का तात्पर्य जितने भी नाम हैं, तो जो नाम है वो संज्ञा है। क्योंकि हम संज्ञा की परिभाषा यही देते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जो नाम है वो संज्ञा है। तो जितने भी नाम हैं उसके बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है या फिर संज्ञा शब्दों के बदले संज्ञा शब्दों के स्थान पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो काम संज्ञा या नाम कर रहा होता है, वही काम या शब्द भी करता है, तो उसे सर्वनाम कहते हैं। अलग अलग तरह की परिभाषाएं हैं, जिसमें है कि सरल जो परिभाषा है, पहला है कि संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। दूसरी तरीके से परिभाषा कि वे शब्द जो समस्त नामों या संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जो पहले मैंने दर्शाया था, तथा वही कार्य करते हैं जो संज्ञा द्वारा किया जाता है, सर्वनाम कहलाते हैं। अब सर्वनाम का प्रयोजन क्या, अर्थात सर्वनाम जो व्याकरण में सर्वनाम की उपयोगिता क्या है, क्यों सर्वनाम का हम अध्ययन करते हैं या सर्वनाम किस उद्देश्य से इसको पढ़ा जाता है। तो किसी भी वाक्य में अब जब पढ़ते रहते हैं, कोई लेख पढ़ते हैं, गद्यांश पढ़ते हैं, तो होता क्या है कि पढ़ते समय एक ही नाम बार बार लिया जाता है, उच्चारण किया जाता है। तो उस समय होता क्या है कि नाम जो है बार बार सुनने से उतना अच्छा नहीं लगता, यहाँ तक कि रुचिकर नहीं होता है। दर्शाए ना कि वाक्य में एक ही नाम बार बार पुनरावृत्ति अर्थात दोहराने से, प्रयोग करने पर पढ़ने में जो है थोड़ा अटपटा सा लगता है, उतना अच्छा नहीं लगता है। यदि उस नाम के स्थान पर जिस नाम का हम बार बार प्रयोग कर रहे हैं, जैसे राम दशरथ का पुत्र है, राम वनवास को जाते हैं, राम के साथ उसकी पत्नी सीता भी जाती है, राम के साथ उसके भाई लक्ष्मण भी जाते हैं, राम जब जंगल में जाते हैं तो राम की पत्नी सीता का हरण हो जाता है, फिर राम एक युद्ध का आयोजन करते हैं और उसमें फिर वानर सेना के साथ रावण पर विजय प्राप्त करते हैं, फिर राम जो है सो लौट कर अपने ये वनवास की पूर्ति के बाद जो है सो लौट कर फिर अपने राज्य को आते हैं। तो ये जो बार बार राम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये सुनने में अटपटा सा लगता है। चूँकि बार बार एक ही शब्द का प्रयोग किया जाए तो वो थोड़ा उबाऊपन लगता है। इसी नाम के बदले कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग करना चाहिए ताकि वह थोड़ा सुंदर लगे, आकर्षित लगे। तो उसके जगह पर वो क्या है कि उपयुक्त सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ताकि पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों को जो है अच्छा लगे, आकर्षण का केंद्र बन जाए। इसलिए इसी प्रयोजन से जो है सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। उसकी उपयोगिता यही है कि किसी चीज़ को जब बार बार सुनने से उबाऊपन हो, तो उससे निजात पाने के लिए हम इस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, ताकि बार बार एक ही शब्द ना सुनना पड़े, एक ही नाम बार बार ना सुनना पड़े, बल्कि उसके बदले कुछ दूसरे शब्द का प्रयोग हो। अब देखते हैं कि सर्वनाम के भेद। इनके मूल रूप से 6 भेद हैं, जो क्रमवार है, निम्न रूप से हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या लेखक, वक्ता अर्थात जो बोलने वाला है, लेखक अर्थात जो लिखता है, जो काम स्वयं करता है, पहला जो करने वाला होता है, कि वक्ता या लेखक अपने लिए उस शब्द का प्रयोग करे या फिर श्रोता या पाठक के लिए हो। श्रोता या पाठक माने ये दूसरा हो गया, जिनके बारे में ये जो इस चीज़ को पढ़ रहे हैं और जो सुन रहे हैं।
या फिर किसी अन्य, अन्य यहाँ अन्य कहने का मतलब जो यहाँ उपस्थित नहीं है, जिसके बारे में चर्चा हो रही है। जैसे मैं वर्ग में पढ़ा रहा हूँ कि कोई बच्चा बैठा है, अब कहूँगा कि श्याम का जो मित्र है मोहन, जो नहीं आया है, श्याम का मित्र मोहन आज विद्यालय नहीं आया है, तो मैं बोलने वाला, मैं वक्ता हो गया, या फिर मैं ब्लैक बोर्ड श्याम पट पे अगर मैं लिख रहा हूँ तो मैं लेखक हो गया, और जो बच्चा है, जो श्याम है, जो सुन रहा है, वो श्रोता हो गया। और जिनके बारे में बात, अर्थात जो मोहन, जो नहीं आया है मोहन, ये अन्य व्यक्ति है, अर्थात अनुपस्थित है। तो इन लोगों के लिए, अनुपस्थित व्यक्ति के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के स्वरूप देखते हैं कि मैंने तुम्हें उसकी कलम दी। तो मैंने अर्थात देने वाला जो करता है वो कौन है? मैंने, मैं। तुम्हें दिया जाता है किसको? मान के चलिए कि मैं श्याम को राम की कलम देता हूँ। श्याम को देने, अभी जो वर्तमान में है वो श्याम है, और किसकी कलम है? जो नहीं है उसकी, अर्थात राम की कलम दी। तो यहाँ तीनों आ गए। पहला जो देने वाला है, जो करता है, दूसरा जो ले रहा है, और तीसरा जिसकी है, अर्थात जो नहीं है। तो इस यहाँ तीनों को दर्शाया गया है, अर्थात यहाँ जो है वक्ता भी है, श्रोता भी है और अन्य भी है। कहने वाला तुम्हें सुनने वाले के लिए, और उसकी, जिसकी चर्चा हो रही है, उसके लिए प्रयुक्त किया गया है। अतः ये तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। अब इसको स्पष्ट करने के लिए कि देने वाला, लेने वाला और जिसका सामान है, उसकी जो चर्चा हो रही है, इन तीनों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो इनको हम भी अलग अलग भागों में बांट के पढ़ेंगे ताकि स्पष्ट हो जाए। तो इस प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। पहला जो उसका भेद है वह है उत्तम पुरुष। उत्तम जो पूरे वाक्य में जो उपयुक्त वाक्य है, उपयुक्त जो उदाहरण है, मैंने तुम्हें उसकी कलम दी, इनमें सबसे उत्तम कौन है? तो उसको दर्शाया गया है। कह रहा बोलने या लिखने वाला स्वयं के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है। तो यहाँ मैंने तुम्हें उसकी कलम दी, तो बोलने वाला कौन है? वहाँ मैं हूँ। तो मैंने, अर्थात मैंने अपने लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया? तो मैं। तो कह रहा कि बोलने या लिखने वाला स्वयं के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुष कहलाता है। तो मैं शब्द जो है, सर्वनाम जो है, वो उत्तम पुरुष सर्वनाम हो गया, क्योंकि स्वयं के लिए उपयोग होता है। जैसे मैं, मैंने, मुझे, मेरा, हम, हमने, हमें और हमारा, ये सभी जो शब्द हैं ये सब सर्वनाम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब जो अगला है इसका, वो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम अर्थात वक्ता के बाद, लेखक के बाद जो जिनकी बारी आती है, तो बोलने या लिखने वाले द्वारा जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए किया जाता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि श्याम पढ़ो, तो मेरे द्वारा बोला जाता है। किसे बोला जाता है? सुनने वाले को, पढ़ने वाले को। तो श्याम के लिए तो वही है कि बोलने या लिखने वाले द्वारा जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो श्याम का हमने नाम ना लेना, बल्कि उसके नाम की जगह हम क्या कहते हैं कि तुम पढ़ो। तो यहाँ तुम शब्द जो आया वो हो गया मध्यम पुरुष, चूँकि तुम जो है वो श्रोता के लिए आ रहा है, पाठक के लिए आ रहा है, तो ये हो गया मध्यम पुरुष। अब जिसका तीसरा जो भाग है
वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अर्थात जो अनुपस्थित है, जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं लेकिन वो यहाँ मौजूद नहीं है, वक्ता और श्रोता के बीच में जिनकी चर्चा हो रही है। तो बोलने या लिखने वाले द्वारा जिस सर्वनाम का प्रयोग श्रोता और पाठक को छोड़कर, माने यहाँ मैं जो बोलने वाला, मैं मुझे छोड़कर, सुनने वाला जो श्याम है उसे छोड़कर, अगर मैं श्याम को मोहन की बात बता रहा हूँ कि श्याम, मोहन तुम्हारा मित्र है जो विद्यालय नहीं आया है, तो जो विद्यालय नहीं आया है, मोहन नहीं आया है, सुन कौन रहा है? श्याम सुन रहा है। तो मेरे अर्थात वक्ता मेरे और श्याम के अलावा जिस तीसरे के लिए उपयोग किया जा रहा है यह सर्वनामिक शब्द, वो हो गया अन्य पुरुष। तो कौन है? कि वह श्याम, तुम्हारा जो वह मित्र है वो आज विद्यालय नहीं आया है। तो वह शब्द किसके लिए आया? तो ये मोहन के लिए आया, जो नहीं आया है, जो उपस्थित नहीं है। तो बोलने या लिखने वाले द्वारा जिस सर्वनाम का प्रयोग श्रोता और पाठक को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति अर्थात जो उपस्थित नहीं है उसके लिए किया जाता है, ऐसे सर्वनाम को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब वह, वे, उन्हें, उसे, उनका, ये सभी जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम में हमने देखा पुरुषवाचक, जो दूसरा है वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से स्पष्ट हो जाता है निश्चय, अर्थात जब कोई चीज़ का निर्धारण तय हो, निर्धारित हो कि हाँ अमुक वस्तु ही, फला व्यक्ति ही, एक निश्चितता का बोध हो, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चय व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करते हो या संकेत किया जाता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे कहेंगे कि हाँ, लेकिन इसमें भी एक बात है कि वो निश्चयवाचक सर्वनाम जो है वो नज़दीक के वस्तुओं के लिए होती है। अगर वही वस्तु काफ़ी दूर है जो हमारे पास नहीं है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का हम उदाहरण दे सकते हैं जो मौजूद नहीं है, हमारे समक्ष नहीं है। मान के चले कि जैसे दिल्ली, तो हम कहेंगे कि दिल्ली में जो मकान है वो मेरा है। तो दिल्ली में अब चूंकि वो दिख नहीं रहा है, संकेत जो हम करेंगे दिल्ली समझ में आ रहा है, लेकिन दिल्ली में जो हमारा मकान है या हमारे जो कोई वहाँ मित्र हैं वो नियमित रूप से उसको व्यक्त नहीं हम कर पाएंगे। तो है कि जो निश्चित है, जो हमारे नज़दीक है, समक्ष है, जिसको हम देख पा रहे हैं, उसकी ओर अगर हम इशारा करते हैं। अब जैसे मैं कहूँगा इस वर्ग में बैठा हूँ या इस घर में बैठा हूँ और 2-3 पंखे लगे हुए हैं, मैं इशारा करके कहूँगा कि वो जो सफ़ेद पंखा है वह मैंने लगाया है, या फिर कहूँगा वो जो दीवार पे घड़ी है वह मैंने ला कर दी है। तो ये जो संकेत है, चूँकि ये नज़दीक की वस्तुओं के लिए यह स्पष्ट हो जाता है कि अमुक व्यक्ति अमुक वस्तु को खरीद कर लाया है या उस पर उसका अधिकार है। तो इस प्रकार वह निश्चितता का बोध कराता है। इसीलिए कह रहा है कि जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत किया जाता है तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने दर्शाया उदाहरण के तौर पर कि यह पुस्तक मेरी है। अगर पुस्तक समीप में है, मेरे साथ अगर कोई विद्यार्थी बैठा है या मेरे शिक्षक बंधु बैठे हैं, वो मेरी पुस्तक लेके पढ़ रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि यह पुस्तक मेरी है जो श्रीमान पढ़ रहे हैं, जो शिक्षक मित्र पढ़ रहे हैं, जो विद्यार्थी पढ़ रहा है। उसी तरह वह श्याम का घर है। अगर हम यहाँ से उसको देख पा रहे हैं, थोड़ी दूर भी है लेकिन अगर दिख रहा है, संकेत के द्वारा हम किसी को समझा सकते हैं। सड़क पे अगर कोई गाड़ी जा रही है, मान के चलिए 4 चक्का है और बाद बाकी मोटरसाइकिल है, या फिर 1-2 4 चक्का गाड़ी और है, तो उसमें एक बस है, एक ट्रक है, एक जो है छोटी वाली कार है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि ये जो 4 चक्का बस है वह मेरे गांव की ओर जाती है। तो इससे संकेत होता है कि ये निश्चित हो जाता है कि ये जो 4 चक्का वाली जो बस है, न कि ट्रक और न ही कि कार, ये जो बस है ये इसकी ओर संकेत हो रहा है कि ये बस जो है इनके गाँव की ओर जा रही है।
तो उससे निश्चितता का बोध हो जाता है। क्योंकि वो दिखता है, दृष्टिगोचर है, समक्ष है, हमारे प्रतीत होता है, इसीलिए वह निश्चितता का बोध कराता है। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो चीज़ दिखे, हमारे समक्ष हो, नज़दीक हो, जिसको हम देख पा रहे हैं, उसी की ओर हम संकेत कर सकते हैं, वही निश्चित हो सकता है। और जो वस्तु या जो व्यक्ति, जो भी कुछ हो जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, अगर वो हमारे समक्ष नहीं है तो वो निश्चय नहीं हो सकता। अगला जो है वो अनिश्चय, अनिश्चयवाचक, अर्थात जिसका निर्धारण नहीं किया जा सके या निर्धारित नहीं हो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध संभव नहीं हो, हम तय नहीं कर पाते हैं कि हाँ यही होगा, यही है, यही होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे श्याम के घर कोई आया है। अब श्याम के घर में उसके मित्र आए हैं। अब मित्र में कौन आया है? मोहन है, किशोर है, मदन है, सुनील है, बहुत सारे उसके मित्र हैं, लेकिन इस मित्र में कौन आया है ये तय नहीं होता है। वहीं अगर कह दे श्याम के घर उसका मित्र मोहन आया है तो स्पष्ट हो जाता है, भाई मोहन आया है, हमने देखा है उसे, उसके वर्ग के सहपाठी हैं, या फिर कहीं अलग तरह से उनकी मित्रता है, तो स्पष्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या है कि निश्चित नहीं हम कर पा रहे हैं। कोई शब्द जो है ये अनिश्चित को दर्शाता है, तय नहीं कर पा रहा है। श्याम के घर कोई आया है, कोई मतलब कोई भी हो सकता है, उसके माता पिता, सगे संबंधी, मित्र, कोई भी हो सकता है। इसलिए जब वह अनिश्चितता का बोध करवाता है, अर्थात जब तय नहीं करवाता है कि अमुक व्यक्ति कौन है, कहाँ से है, या फिर कौन सी वस्तु है, तो ऐसे सर्वनाम जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। दूसरी ओर, मैंने बाजार से कुछ खरीदा। अब बाजार में जाने के बाद सब्जी खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, मिठाई लेते हैं, तो मिठाई में भी प्रकार होता है, रसगुल्ला, पेड़ा, गुलाब जामुन, लड्डू इत्यादि वगैरह, जिलेबी, सभी प्रकार के होते हैं। उसी तरह सब्जी में भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां हैं। तो हमने कुछ खरीदा, तो कुछ शब्द से स्पष्ट यही होता है कि कुछ का मतलब बाजार से कुछ खरीदा, तो कुछ में सब्जी भी आ सकता है, मिठाई भी आ सकता है, फल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन वहीं अगर हम कह दे कि मैंने बाजार से मिठाई खरीदा, तो स्पष्ट होता है कि मिठाई के अलावा उसने किसी चीज़ को और दूसरी चीज़ को नहीं खरीदा। कॉपी खरीदा, कलम खरीदा, सब्जी खरीदा, सब्जी में भी स्पष्टता है क्या सब खरीदा। लेकिन कुछ, जैसे कुछ शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो कुछ का मतलब कि यह तय नहीं होता है कि उन्होंने अमुक चीज़ खरीदा है, कुछ भी खरीद सकते हैं, असीमित है, इसलिए वो जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला जो सर्वनाम है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम, अर्थात प्रश्न, जैसा कि नाम से प्रश्नवाचक, प्रश्न का बोध कराए। आपके मन में जो जिज्ञासा है, किसी प्रकार का प्रश्न है, वो जब बाहर आता है, वो जब उसका जो बोध होता है, तो जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, आप अगर किसी के बारे में जानना चाहते कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, किनसे मिलना है, क्या काम है, तो ये सारी जो बातें हैं, ये सारे जो शब्द हैं, जो प्रश्न रूपी, ये जो सब प्रश्न हैं, ये सारा का सारा जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, मतलब आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आप कलकत्ता से दरभंगा कैसे पहुँचे, आप पटना से दिल्ली क्यों गए, मोहन श्याम को क्यों अपना मित्र बनाया। तो ये कारण, जब ये कारण जानने की कोशिश हो, प्रश्न जब मन में उत्पन्न हो, तो इस प्रकार के जो सर्वनाम शब्द हैं, इस प्रकार के जो शब्द है प्रश्न सूचक शब्द, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला जो है संबंध को स्थापित करता है, संबंधवाचक सर्वनाम। अब क्या है संबंध? कि किसी वाक्य में एक संज्ञा से दूसरे संज्ञा के बीच क्या तालमेल है, क्या संबंध है, उसको दर्शाता है। जिन सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में आए
दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे मैं और मोहन दोनों नाम हैं, तो नाम के बीच भी तो कुछ ऐसा शब्द होगा जो दोनों के बारे में बताता है कि दोनों कौन है। जैसे मैं कहूँगा कि राम और लक्ष्मण दोनों भाई हैं, तो ये सरल वाक्य है। लेकिन उसमें ही कह दें कि जिसने रावण को मारा वह लक्ष्मण का भाई है, तो अब हमने नाम नहीं भी लिया फिर भी स्पष्ट हो जाता है कि लक्ष्मण का भाई कौन है, तो राम है, क्योंकि राम ने रावण को मारा। तो जिसने शब्द जो आया या जो इस स्वयंवर की जो बात होती है सीता स्वयंवर की, तो जो इस धनुष पर यह प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही सीता का वर माना जाएगा, वही सीता का वर होगा। तो जो अर्थात जो चढ़ा दिया, तो कौन चढ़ाता है? राम चढ़ाता है। तो यहाँ जो शब्द जो मतलब कहने का ये मतलब कि हम प्रत्यक्ष रूप से कह नहीं रहे हैं, इशारा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम समझ भी रहे हैं। तो ये जो है ऐसे इस प्रकार के जो संबंध बताने वाले जो शब्द हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम होंगे, जिसमें है कि जो, जिसे, वह, सड़क पर जो जा रहा वह मेरा भाई है। अगर इशारा कर देते हैं सड़क पर जो लाल कपड़े पहनकर जा रहा वह मेरा भाई है। राम ने जिसे मारा, राम ने जिस हिरण को मारा वह रावण का मामा था। तो ये जिसे शब्द किसके लिए आया? उसके मामा के लिए, मारीच के लिए। सीता लक्ष्मण ने जिसका नाक काटा वह रावण की बहन थी, अर्थात वह जो है किसके लिए आया? शूर्पणखा के लिए। शूर्पणखा के लिए, तो शूर्पणखा कौन थी? रावण की बहन थी। तो इसी प्रकार जो वाक्य है, वाक्य में हम समझ जाएंगे कि कौन सा ऐसा शब्द है जो वाक्य में एक संज्ञा या सर्वनाम से दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध स्थापित करता है, उसको जोड़ता है। दोनों के बीच में क्या बात है, किस कारण उन दोनों का लगाव है, उस चीज़ को जब वो प्रकट करता है तो वो कहलाता है संबंधवाचक सर्वनाम। एक दूसरे को जोड़ने का काम करे, एक दूसरे के बीच क्या वो बात है जिसके कारण वो आपस में उसकी चर्चा हो रही है। तो इस प्रकार के जो सर्वनाम होंगे वो हो गए संबंधवाचक सर्वनाम। और इसके बाद जो अंतिम है इसका भेद वो है निजवाचक। अब निज से स्पष्ट हो जाता है, निज अर्थात स्वयं, अपने लिए, जिस शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए अर्थात लेखक जो है या वक्ता अपने लिए जब करता है, कर्ता जब अपने लिए उस शब्द का प्रयोग करे तो वो निज होता है। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो कर्ता के लिए या कर्ता के साथ अपनापन प्रकट करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे स्वयं, खुद, आप ही, अपने, अपने आप, ये सारे शब्द जो हैं ये सारे सर्वनाम निजवाचक हैं, क्योंकि स्वयं को दर्शाता है, कर्ता के लिए है। अब देखते हैं वाक्य में प्रयोग है क्या कि वह स्वयं ही चला गया। वह स्वयं ही, स्वयं मतलब वह, उसको जाने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ी, कोई दूसरा व्यक्ति उसको पहुंचाने नहीं गया, वह स्वयं से चला गया, अपने आप से चला गया, किसी की मदद नहीं ली। अब जैसे हम इसको समझें किस तरह से, तो हम जब स्वर और व्यंजन की परिभाषा जब पढ़ते हैं, वर्ण जब हम पढ़ते हैं, तो स्वर में क्या होता है कि स्वर ऐसा स्वर, ऐसी ध्वनि जिसके उच्चारण में किसी प्रकार की रुकावट न हो, जो स्वयं पर आश्रित हो। तो ये जो स्वयं है, यही स्वयं के लिए जब प्रयोग किया जाता है तो हो गया निजवाचक।
तो वह स्वयं ही चला गया, अर्थात इसको किसी की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसी तरह मैं आप ही लिख लूँगा, कोई बच्चा है, उसे लिखा नहीं जा रहा है, लिख नहीं पा रहा है, लेकिन वहीं जो दूसरा बच्चा है उसको देखकर वो कहता है कि नहीं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, मैं प्रयास करूँगा और खुद ही इसको लिखने का प्रयास करूँगा और लिख लूँगा। वही कह रहा, आप ही लिख लूँगा, श्याम खुद ही देख लेगा। किसी चीज़ को अगर देखने की बात हो, पुस्तक को देखने की बात हो, किसी वस्तु को देखने की बात हो, घर में कोई चीज़ खो गया उसको तलाशने की बात हो, तो वो किसी की मदद नहीं लेना चाहता है, वह खुद ही अकेले वह काम करने के लिए तत्पर है और वह विश्वास दिलाता है कि वह अकेले ही कर लेगा, खुद ही कर लेगा। उसी तरह मोहन अपने आप ही दौड़ेगा। मान के चलें कि वो पैर से उसको दिक्कत हो रही है चलने में, या पैर टूटा हुआ है, तो उसको बैसाखी की आवश्यकता है, या कोई व्यक्ति उसको हाथ पकड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, उठा बिठा करवाता है, लेकिन उसके अंदर जब हिम्मत आती है, प्रयास करता है कि चलो हम कम से कम एक बार देखते हैं, कहता है कि नहीं, हम अपने आप ही दौड़ेंगे या चलेंगे। तो ये खुद जब किसी की सहायता ना ले, स्वयं पर जब आश्रित रहे, इस प्रकार के जो शब्द हैं, सर्वनामिक शब्द जो हैं वो हो गए निजवाचक सर्वनाम। अब इसके कुछ नियम हैं। नियम, इस सर्वनामों के प्रसर्गों के प्रभाव से रूप परिवर्तन होता है। अब इसमें देखिए कि जो सर्वनाम है उसमें जब कारक जुटता है तो किस प्रकार उसका रूप बदल जाता है, अर्थात किस प्रकार वह उसके वचन में बदलाव आता है। अगर एक वचन में वह मैं है तो बहुवचन में वह हम किस प्रकार होता है, उसके नियम हैं। तो नियम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, जो मैं शब्द है वो मैं किस प्रकार कारक के साथ जुड़ने के बाद जो है एक वचन से बहुवचन में बदलता है। तो कर्ता कारक, कर्ता का चिन्ह हमें पता है ने है, और मैं एक वचन है, जब मैं के साथ ने जुड़ता है तो मैंने हो जाता है। और वही बहुवचन में मैं का जो बहुवचन है वो हम होता है, और उसके साथ जब कर्ता का चिन्ह ने जुड़ता है तो हमने हो जाता है। तो यहाँ स्पष्ट है कि मैं अर्थात अकेला और हम अर्थात बहुत सारे लोग। तो एक वचन से बहुवचन किस प्रकार बनता है। उसी तरह कर्म का जो को है, विभक्ति चिन्ह जो है, मैं के साथ जुड़ता है तो मुझे हो जाता है, और वही हम के साथ जुड़ता है बहुवचन तो हम, हमें या हमको हो जाता है। करण का जो चिन्ह है से, तो मैं से जुड़ने के बाद मुझसे, और हम से जुड़ने के बाद हमसे। उसी तरह जो उसके द्वारा, करण में द्वारा भी होता है, से किसी की सहायता से, मदद से, तो ये द्वारा, मैं के साथ जब द्वारा जुड़ता है तो मेरे द्वारा, और उसी में हम बहुवचन में जब द्वारा जुड़ता है तो हमारे द्वारा। उसी तरह संप्रदान के लिए तो मैं के साथ जब जुड़ता है तो मेरे लिए, और हम के साथ जुड़ता है तो हमारे लिए। अपादान मतलब अलगाव का भाव होता है। तो मैं में जब से जुड़ता है तो मुझसे, जैसे मुझसे, श्याम ने मुझसे अपनी कलम ले ली तो मुझसे अलग हो गया कलम, और हम अर्थात हमसे यहाँ बहुवचन हो जाता है। संबंध में है कि मैं के साथ जब रा रे री या गागे गी जब जुड़ता है तो उसी प्रकार मेरा, मेरी, मेरे हो जाता है। उसी प्रकार हम बहुवचन के साथ रा रे री जुड़ता है तो हमारा, हमारी और हमारे हो जाते हैं। अधिकरण में जब एक वचन मैं के साथ जब में चिन्ह जुड़ता है तो होता है मुझ में, लेकिन वही जब हम बहुवचन में में का चिन्ह जुड़ता है तो हो जाता हम में। और पर, मैं में जो पर चिन्ह जुड़ता है तो हो जाता मुझ पर, और हम के साथ बहुवचन में परिवर्तित होकर हो जाता है हम पर। सर्वनाम, इसका जो नोट है कि सर्वनाम में संबोधन कारक नहीं होता है। जब हम चर्चा करेंगे इस चीज़ की तो उसको ध्यान रखना है कि सर्वनाम की चर्चा करते समय संबंध, ये जो संबोधन कारक है उसका प्रयोग नहीं होता है।
अगला जो है मध्यम पुरुष, तू या तुम। ये तू शब्द जो है दरअसल हिंदी भाषा के क्षेत्र में तू शब्द का प्रयोग अब उतना नहीं होता है। तू का शब्द रूप जो है बदल कर वह तुम हो जाता है। तू का अर्थात अपने से छोटे या बहुत प्रिय के लिए किया जाता है, उसी का रूप जो है तुम है। तो कर्ता, इसी प्रकार जो कारक के जितने भी चिन्ह हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, ये सभी के चिन्ह इस एक वचन में लगने के बाद उसका प्रयोग कैसा होता है, उसका रूप कैसा होता है, और जो वही बहुवचन में लगते हैं तो उसका रूप और प्रयोग किस प्रकार होता है देखेंगे। कर्ता के साथ जब कर्ता तुम के साथ ने चिन्ह लगता है तो हो जाता है तूने या तू, और जब बहुवचन के साथ लगता है तो हो जाता है तुम लोग या तुम लोगों ने। उसी तरह कर्म, तुम में जब को विभक्ति जुड़ता है तो हो जाता है तुझे या तुमको, और उसी तरह जब बहुवचन में जुड़ता है तो तुम लोगों को हो जाता है। करण में से जुड़ने से तुमसे या तुझसे, उसी प्रकार बहुवचन में तुम लोगों से। संप्रदान कारक की जो विभक्ति है के लिए, जब तुम में जुड़ता है तो होता है तेरे लिए या तुम्हारे लिए, और को विभक्ति जुड़ने से होता है तुझसे या तुम्हें। लेकिन वही जब बहुवचन में प्रयोग किया जाता है तो उसका हो जाता है तुम लोगों के लिए। इस प्रकार के हम देखेंगे अपादान में से जुड़ने पर तुमसे बहुवचन होता है तुम लोगों से, संबंध में तुम्हारा, तुम्हारी, बहुवचन में तुम लोगों का, तुम लोगों की। नोट में है कि हिंदी भाषी प्रदेश में तू का प्रयोग अत्यंत प्रिय या अपने से छोटों के लिए किया जाता है, जैसा कि हमने पहले ही इसकी चर्चा की है। और तू शब्द के बदले, क्योंकि सुनने में उतना अच्छा नहीं लगता है, बेकार लगता है और थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, इसीलिए तू के बदले तुम शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप का प्रयोग बहुवचन में ही होता है। आप जो शब्द है वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, और इसकी एक और विशेषता है कि आप शब्द ये आदरसूचक शब्द है, अपने से बड़ों के लिए किया जाता है। अगर वह व्यक्ति अकेला भी है, हमसे बड़े हैं, तो उनको आदर देने के लिए हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी में हम देखते हैं कि छोटे या बड़ों के लिए केवल एक ही शब्द होता है यू मतलब तुम या आप, लेकिन हिंदी भाषा में जो है छोटे और बड़े के लिए अलग अलग शब्द होते हैं, छोटों के लिए तुम और बड़ों के लिए आप। तो आप जो है आदर सूचक भी है और बहुवचन में ही ज़्यादातर इनका प्रयोग होता है। जैसे देखेंगे कर्ता आप से, आपने, कर्म में आपको, करण से, आपसे या आपके द्वारा, संप्रदान में आपके लिए या आपको, अपादान में आपसे, संबंध में आपका, आपके, आपकी, और अधिकरण में आप में या आप पर। तो इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्ति अकेला नहीं है बल्कि बहुवचन और आदरसूचक शब्द है। पुरुषवाचक जो अन्य पुरुष हैं उसका जो वह है, इस वह सर्वनाम का एक वचन में प्रयोग और बहुवचन में। तो कर्ता जब वह के साथ जुड़ता है तो होता है उसने, और वही जब बहुवचन में बदल जाता है तो वह जो है वे में बदल जाता है और उसके साथ हो जाता है उन्होंने। उसी तरह कर्म जब जुड़ता है, कर्म का चिन्ह जब जुड़ता है तो वह से बन जाता है उसे या उसको। उसी तरह जब बहुवचन में जुड़ता है तो हो जाता है उन्हें या उनको। और यहाँ एक चीज़ और है कि बहुवचन तो उन्होंने, उन्हें या उनको, ये शब्द तो है ही, साथ ही उसमें एक चीज़ और कि
बहुवचन का प्रयोग करने पर एक चीज़ और उत्पन्न होता है कि वह जो है आदर का भाव उत्पन्न होता है। अगर हम कैसे कहें कि राम ने मेरी पुस्तक ली, तो मैं कहूँगा उसने मेरी पुस्तक ली। लेकिन वहीं अगर एक शिक्षक है, मान के चल हिंदी का ही शिक्षक है, अगर वो हमारी हिंदी व्याकरण की पुस्तक लेते हैं तो हम क्या कहते हैं कि उसने मेरी पुस्तक ली? नहीं, वहाँ हम कहेंगे उन्होंने मेरी पुस्तक ली। तो ये शब्द जो है बहुवचन दरअसल आदरसूचक शब्द भी है। उसी तरह देखेंगे करण में वह में जब से विभक्ति जुड़ता है तो उससे, और के द्वारा जुड़ता है तो उसके द्वारा। लेकिन जब बहुवचन में प्रयोग होता तो हो जाता है उनसे या उनके द्वारा। संप्रदान में जब के विभक्ति संप्रदान की जो विभक्ति जुड़ती है उस वह में तो होता है उसके लिए या उसको, और वही बहुवचन में होता है उनके लिए या उनको। अपादान में वह में जुड़ता है से तो उससे, और वही बहुवचन में उनसे हो जाता है। संबंध में वह में काके की जुड़ने से उसका, उसकी, उसके, लेकिन वही बहुवचन में जुड़ता है तो उनका, उनकी और उनके। बहुवचन भी है और आदरसूचक भी है। अधिकरण में वह में जब में जुड़ता है या पर जुड़ता है तो उसमें या उस पर, लेकिन बहुवचन में इनका प्रयोग जो है उनमें और उन पर के रूप में होता है। निश्चयवाचक जो निश्चितता का बोध कराए। कर्ता जब यह के साथ जुड़ जाता है, यह एक वचन है और बहुवचन उसका ये हो जाता है, तो जब कर्ता यह के साथ जुड़ता है तो हो जाता है इसने, और वही बहुवचन में होता है इन्होंने। यह भी आदरसूचक शब्द है इन्होंने। अपने से बड़ों के लिए अगर कोई एक व्यक्ति है तो हम दर्शाएंगे इन्होंने। कर्म के साथ जुड़ता है तो इसे या इसको, और बहुवचन में इन्हें या इनको हो जाता है। करण के साथ जुड़ने पर इससे, और वही बहुवचन में इनसे हो जाता है, या इसके द्वारा, और बहुवचन में इनके द्वारा। संप्रदान में इसके लिए या इसको, लेकिन बहुवचन में इनके लिए या इनको हो जाता है। अपादान में देखेंगे से जुड़ने से इससे हो जाता है, लेकिन वहीं बहुवचन में इनसे हो जाता है। संबंध कारक का जो विभक्ति है का के की जब जुड़ता है तो इसका, इसके, इसकी हो जाता है, और वहीं बहुवचन में इनका प्रयोग इनका, इनके, इनकी के रूप में होता है। अधिकरण में इसमें और इस पर हो जाता है, लेकिन बहुवचन में इसका प्रयोग इनमें और इन पर जैसे किया जाता है। और अनिश्चित वाचक जिसमें निश्चितता का बोध न है, वह जब कोई शब्द के लिए कोई जो है एक वचन है और वही जब बहुवचन में बदल जाता है तो वो किन्हीं का रूप धारण करता है। अब कर्ता का जब चिन्ह कोई में लगता है तो हो जाता है किसी ने, लेकिन वही बहुवचन में हो जाता है किन्हीं ने। उसी तरह कर्म जब जुड़ता है तो हो जाता है किसी को, और बहुवचन में किन्हीं को। करण जब जुड़ता है तो किसी से या किसी के द्वारा, लेकिन बहुवचन में इनका प्रयोग होता है किन्हीं से या किन्हीं के द्वारा। संप्रदान के किसी के लिए या किसी को, और बहुवचन में किन्हीं के लिए या किन्हीं को। अपादान किसी से, और बहुवचन में इसका प्रयोग होता है किन्हीं से। संबंध जब हम जब कारक चिन्ह जोड़ते हैं तो होता है किसी का, किसी के या किसी की, लेकिन बहुवचन में किन्हीं का, किन्हीं के या किन्हीं की होता है। अधिकरण में किसी में या किसी पर, लेकिन बहुवचन में इसका प्रयोग किन्हीं में और किन्हीं पर। इस प्रकार संबंधवाचक कर्ता कारक का जो ने चिन्ह है, जो के साथ जब सर्वनाम जो के साथ जब जुड़ता है तो जो एक वचन है और उसका बहुवचन जो है वो जिन हो जाता है। जो के साथ जुड़ने से जिनसे होता है, बहुवचन में उन्होंने, इनका जो है बदलाव जिन्होंने के रूप में हो जाता है। कर्म जब जुड़ता है तो जिसको या जिसे हो जाता है, लेकिन बहुवचन में या जिनको और जिन्हें के रूप में दर्शाया जाता है। करण में जिससे या जिसके द्वारा, बहुवचन में इसका प्रयोग जिनसे और जिनके द्वारा होता है। संप्रदान जिसके लिए या जिसको, लेकिन बहुवचन में जिनके लिए या जिनको हो जाता है। इस प्रकार अंतिम में जो है प्रश्नवाचक अर्थात कौन, इसमें भी कौन एक वचन है और इसका जो बहुवचन में प्रयोग हो जाता है ये हो जाता है किन। तो कर्ता का जो ने चिन्ह है वह जब जुड़ता है तो इसमें हो जाता है किसने, और वही बहुवचन में जुड़ने से हो जाता है किन्होंने। कर्म जुड़ने से होता है किसे और किसको, बहुवचन इसका प्रयोग किसे और किनको के रूप में होता है। करण के जुड़ने से किससे और किसके द्वारा, लेकिन बहुवचन में किनसे और किनके द्वारा किया जाता है। संप्रदान
किसके लिए या किसको, वही बहुवचन में इसका प्रयोग किनके लिए और किनको के द्वारा होता है। अपदान में किससे और बहुवचन में किनसे। संबंध जब एक वचन के साथ जुड़ता है तो किनका, किनकी और किसके होते हैं, लेकिन वही बहुवचन में किनका, किनकी और किनके के रूप में दर्शाया जाता है। अधिकरण का चिन्ह में और पर जुड़ने से क्रमशः एक वचन में किसमें और किस पर होता है, लेकिन वही जब प्रयोग हम बहुवचन में करते हैं तो हो जाता है किसमें, किनमें और किन पर। तो इस प्रकार हमने देखा कि सर्वनाम नाम के बदले आते हैं, संज्ञा के बदले आते हैं, रोचकता होती है, आकर्षक लगता है, वाक्य को पढ़ने में, गद्य को पढ़ने में श्रोता और पाठक को दोनों को ही अच्छा लगता है, इसलिए हम नाम अर्थात संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम के हमने देखे कि प्रयोजन क्या है, यही कि रोचकता लाना मुख्य प्रयोजन है इसका। इसके भेद हमने देखे कि 6 है। जो पहला था पुरुषवाचक, उसमें हमने देखा कि 3 भेद है। 3 कौन सा, तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वह जो वक्ता के रूप में अर्थात जो करता है, अपने लिए इस शब्द का प्रयोग करे वह हो गया उत्तम पुरुष, मैं। और जो श्रोता है उसके लिए जब जिस शब्द का सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वो हो जाता है मध्यम पुरुष, जैसे तुम। लेकिन यहाँ एक और चीज़ है कि श्रोता अपने और वक्ता के अलावा जिन अन्य सर्वनाम का प्रयोग करता है वो सर्वनाम कहलाता है अन्य पुरुष। इस प्रकार हमने देखा पुरुषवाचक के भी 3 भेद है, ताकि हम स्पष्ट कर पाते हैं कि ये जो शब्द है वो किनके, ये सर्वनाम किसके लिए प्रयोग में किया जाता है। और उसके साथ साथ हमने देखा कि कारक का जो चिन्ह है इन सर्वनाम के एक वचन के साथ जोड़ने से किस प्रकार प्रयोग में आते हैं, और जब वही बहुवचन के रूप में परिवर्तित होता है तो वह किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं।